गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि सब बच्चों को पता है कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। उसी क्रम में कल हमने कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल करने के लिए दिए थे। उम्मीद है सब बच्चों ने किए होंगे। तो मैं आज का जो लेक्चर है वो उन न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कुछ नए न्यूमेरिकल जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं को लेकर आया हूँ, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब बच्चों को पता है, उम्मीद है सब बच्चों ने करके देखे होंगे, और जिन बच्चों को आ गए हैं अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आए हैं उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो सब बच्चे इन न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को देखेंगे और समझेंगे, और कहीं अगर फिर भी इन्हें कुछ दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उनको मेंशन करने का काम करें। तो सबसे पहले जब हम लोग एक प्रॉब्लम पे डिस्कस किया था कल हम लोगों ने कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2 y3 इन द रिएक्शन 2x + 3y एरो x2 एंड y3। तो स्पष्ट रूप से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है जो कि है आपकी 2x और आपका है 3y, और ये आपस में कंबाइन होने के बाद में ये प्रोडक्ट बनाते हैं आपका x2 और y3। तो ये आपका ये प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। तो कल की क्लास से आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली कंसेप्ट तो क्लियर हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2x और 3y 3 मोल y के और 2 मोल x के मिलकर x2 y3 का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक लिहाज से या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ये आपकी डिफरेंट है, एक इम्बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y3 को किस प्रकार से रिलेशन में संबंधित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक इम्बैलेंस को और बैलेंस करने के लिए हम इस रिएक्शन को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, और ये आपका x की यूनिट x जो है वो पर यूनिट टाइम में कितना डिक्रीज़ होता है, अर्थात कितना डिसअपीयर होता है, उसकी दर को इस इक्वेशंस के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे हम देखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y कैन बी प्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो ये भी एक प्रकार से यहाँ पर भी डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग -1/3 और यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन डेल t, यहाँ पर इस इक्वेशन को द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y। क्योंकि बच्चों जो x और y दोनों क्या हैं, आपके रिएक्टेंट हैं, और दोनों इस इक्वेशन में जब ये जितनी मात्रा में डिसअपीयर होंगे उतनी ही मात्रा में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अपीयर होगा। तो यहाँ पर आपका जो माइनस का साइन है, वैसे प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ, द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट सब्सटेंस इज डिसअपीयरिंग। तो ये जो माइनस साइन जो है वो व्यक्त कर रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो रिएक्टेंट है वो उसकी जो मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है वो ख़त्म हो रही है, और जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ रही है। अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x3 एंड y3, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस इक्वेशंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ x2 एंड y3
इन पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, x3 y3 है यहाँ पर। तो इसके द्वारा हम रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ x2 एंड y3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों रिएक्शन आपस में इस प्रकार से संबंधित हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ x एंड डिसएपियरेंस ऑफ y एंड एपियरेंस ऑफ x2 एंड y3। तो इस प्रकार से इन के साथ हम लोगों को संबंध बताना था सभी में, और ये हम अच्छे प्रकार से कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन कर सकते हो। आगे हम लोग बच्चे देखते हैं अ गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन 2A एरो 4B + C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 to the power -3 mole per liter in 10 seconds. Calculate number 1 rate of appearance of B, number 2 rate of reaction, number 3 rate of disappearance of B। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसएपियरेंस, ये सवाल में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा कि यहाँ पर रेट ऑफ डिसएपियरेंस बी नहीं, यहाँ पर रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए होगा, क्योंकि ए यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है। तो सब बच्चे इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रॉब्लम है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आई होगी प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना, प्रॉब्लम को सबसे बड़ा समझ लेना ही ये मान के चलिए कि आपके सॉल्यूशन का बहुत सारा जो हिस्सा होता है वो प्रॉब्लम हम लोग कम हो जाते हैं अगर हम अच्छे से सवाल को समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल जो प्रॉब्लम है उसको समझने का काम किया। आगे हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन हमको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी कैन बी मेजर बाय द फॉर्मूला। तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन मीन्स इसकी कंसंट्रेशन में कितनी इंक्रीजमेंट होता है पर यूनिट टाइम टेकन, कितने समय में कितना कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो सकता है। तो सब बच्चों ध्यान रखें कि आप लोग इस फॉर्मूले के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी कैन बी मेजर बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो ये आपको ज्ञात हो जाएगा इस फॉर्मूले के। तो ये हमारा इस जो प्रॉब्लम है उसी में दिया गया है कि आपका जो इंक्रीज कंसंट्रेशन में होता है वो होता है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, और आपका ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है 10 सेकंड में। तो 5 × 10 ऊपर आप कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सीधे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा इसको 5 × 10⁻³ को सीधा हम 10 से कर दें, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। यहाँ पर डिवाइड देने पर एक जो माइनस की पावर है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 × 10⁻⁻⁴, 5 × 10⁻⁴। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे जो प्रॉब्लम पूछी थी रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम निकालना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये भी डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक वाली है, क्योंकि यहाँ पे 2A जो रिएक्टेंट हैं वो आपके प्रोडक्ट देते हैं 4B + C। तो यहाँ पे 2 मोल खर्च होने पर 4 मोल बी दे रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हमको स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड विद रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ
बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, कि किस दर से हमारा जो बी रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाइड विद 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को 1 पॉइंट, इसको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 5 को डिवाइड दे देंगे इसको 4 से। तो यहाँ पे आपका 1.25 इंटू 10⁻1 इसका जो आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर हम निकालें, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पर डिसअपीयरेंस के लिए यहाँ पर भी ये जो है वो स्टोक्योमेट्रिकली इम्बैलेंस है। तो इसको करने के लिए हम लोग 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड विद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अपॉन, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँ कि मैं अब बच्चे शायद कुछ बच्चे सोच रहे हों कि यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि जितना आपका रेट ऑफ यहाँ पर जितना भी एपियर होगा, सॉरी यहाँ पर ये डिसअपीयर नहीं, यहाँ पे एपियर होगा, जितना हम लोगों का बी एपियर होगा उतना ही हमारा ए डिसअपीयर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हमारा जितना प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट से ही तो बनेगा। तो जो रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट की जितनी भी मोल्स कंसंट्रेशन जो होगा कंज्यूम होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जितना हम लोगों की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, वही आपकी प्रोडक्ट में जाके बढ़ जाएगी। तो अगर हम लोगों को डिसअपीयर निकालना है, तो डिसअपीयर का निकालने का सबसे बेस्ट जैसे ये है कि आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालें। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब है जितनी हमारी बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतनी ही मात्रा हमारी डिसअपीयर हुई होगी। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं 1/2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है आपका, ये हम निकाल चुके हैं। तो ये आपका है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से आपका ये 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बात सब बच्चों को बता दूं, यहाँ पर ये मेरे द्वारा एक गलती की गई है। यहाँ पर मैंने रेट ऑफ डिसअपीयर, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयर किस जब हमने निकाला है तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयर ऑफ बी नहीं होगा, रेट ऑफ अपीयरिंग बी होगा। ठीक है, तो आप इस बात में थोड़ा सा संशोधन कर लें। फिर आगे बच्चों हम लोग अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी एक और नई जो प्रॉब्लम है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे। द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन अ वाटर। तो एक जो रासायनिक क्रिया है जो कि पानी में होती है, पानी में करवाई जाती है, और ये रिएक्शन है आपकी Cl2 और आपका Cl- और प्लस I2। ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका दिया रखा है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I-। यहाँ पर आपकी I- की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है आपकी 0.50 मोल पर लीटर। यहाँ पर आपकी I- की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.50 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर आप जो डाटा दिया हो उसको लिख लें अलग से। तो डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स आपकी डेल्टा टी इट वाज 0.46 मोल पर लीटर। तो ये आपकी हो जाती है 0.46 मोल पर लीटर 10 मिनट बाद। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा है कि यहाँ पर जो अगर हम डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आई अगर हम लोगों को निकालना है तो जब अंतर निकालते हैं तो वो अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोगों की फाइनल कंसंट्रेशन हो जाती है आपकी 0.46 और 0.46 माइनस आपका 0.50, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। 0.46 मोल पर लीटर माइनस 0.50 मोल पर लीटर, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में हमको जो चेंज इन कंसंट्रेशन प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0.04 मोल पर लीटर, ये हम लोगों को चेंज कंसंट्रेशन में प्राप्त होता है। तो अब इस प्रकार से अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फिर गलती, यहाँ पे आई अपीयर नहीं, यहाँ पे आई डिसअपीयर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई तो इज इक्वल्स टू माइनस डेल कंसंट्रेशन आई अपॉन 10। तो यहाँ पे पर यूनिट के लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है तो माइनस साइन, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि माइनस साइन जो इंडिकेट करता है वो डिसअपीयरेंस को करता है। कितनी कंसंट्रेशन हमारी डिसअपीयर हो रही है या कम हो रही है, वो हो रही है 0.04। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर जो आएगा 0.04 और 0.04 डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका आएगा 0.004। तो ये आपका 0.004, तो आपका जो आंसर होगा 0.004 मोल पर लीटर पर मिनट। यहाँ पे टाइम की जो यूनिट दे रखी है वो क्या दी है, मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात की आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई। तो और दूसरी हमसे जो प्रॉब्लम पूछी थी वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, अर्थात ये I2 की अपीयरेंस की रेट। I2 आयोडीन हमारा किस दर से हमारा बढ़ता है। तो I2 को बैलेंस करने के लिए, चूँकि हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी स्टोकियोमेट्रिक रूप से इम्बैलेंस है। यहाँ पर आपका हम देख सकते हैं कि 2 I के जो एटम है, एक I का आपका आयोडीन का मॉलिक्यूल देता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड विद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई, डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस। तो यहाँ पर आपकी डिसअपीयरेंस की जो रेट आई है हमारी 0.004, तो 0.004 यहाँ से 2 से ये 2 बार चला गया, तो ये आपका आंसर जो आया 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उम्मीद है बच्चों को आज जितनी भी प्रॉब्लम की हैं समझ में आई होंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। तो सब बच्चे कल फिर हम लोग मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।